हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको अगली वीडियो में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जो अति ही मतलब कि पूरा 101% की गारंटी के साथ कह सकता हूं जो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक। और मैं भी आज फिर एक आप लोगों को क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट करिए। ठीक। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे गरीब जिनको पढ़ना नहीं आता है उनकी हेल्प हो। ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए यही है। ठीक। संगठित क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है, और अथवा जैसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो संगठित क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है या संगठित क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ये जानते हैं कितने नंबर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ये इतना आप याद करके जाते हैं तो आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक। अब 4 नंबर का है, खैर आप इतना छोटा भी नहीं कर सकते इसे। ठीक। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि प्रश्न यही बोला है और क्वेश्चन देखिए, उत्तर देखिए। संगठित क्षेत्रों के सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इसमें काम करने के वालों के रोजगार नियमित होते हैं। मतलब कि इसमें जितने होते हैं संगठित क्षेत्र में उनके काम करने वाले रोजगार को नियमित होते हैं, मतलब कि अपने समय से आएंगे समय से जाएंगे। ठीक। इन्हें सरकार नियमों का पालन करना पड़ता है, मतलब कि ये सरकार जो नई नई योजना लागू करता है उनका नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक। जैसे कि आपकी ड्यूटी है, आप अपनी मन मतलब कि अपना आप खुद के काम कर रहे हैं तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, किसी दूसरे की नौकरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी हुई उससे, जैसे कि हम लोग तो सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक। वही बोल रहा है इसमें कि इन्हें सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक। इनकी कुछ अपरिचयिक प्रक्रियाएं हैं एवं कार्यविधियां होती हैं, मतलब कि कुछ अपरिचयिक का प्रक्रिया होती है, जैसे कि कुछ प्रक्रिया हुई, ये करना है वो करना है। ठीक। यही सब होता है। और सगणित क्षेत्र कहलाता है, मतलब कि और ये सगणित क्षेत्र कहलाता है। ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा और ये अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। मतलब तृतीय क्षेत्र का मतलब कि जैसे कि कोई कार्य जो सेवा में आता है। ठीक। सेवा में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए बताता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं पूरा आंसर। यह क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। मतलब कि यह तृतीय क्षेत्र कैसा होता है, इसमें किसी की मदद की जाती है। ठीक। जैसे कुछ भी हुआ उसकी मदद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, परिवहन हुआ, सेवाएं आदि प्रमुख हैं। ठीक। जैसे कि हमारे कहने का आशय ये है कि जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि हम किसी की मदद करते हैं, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, मतलब कि जिसका निर्माण हम ना करें, मतलब कि कोई चीज़ प्राकृतिक की बनाई हुई है उसे सिर्फ रिपेयर करते हैं, जैसे तृतीय क्षेत्र में होता है। और द्वितीय क्षेत्र में जो होता है जो उसमें हम लोग उसको बनाते हैं, उसको फिर उसमें उसका मूल्य तय करते हैं, तो वो तो द्वितीय क्षेत्र में हो गया। ठीक। हम तृतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक। इसमें तो सिर्फ खाली मल निर्माण होता है, मतलब कि कोई चीज़ बनी हुई है उसका रिपेयर किया जाता है। ठीक। ये होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक। आप कहेंगे तो मैं द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र का भी बना देंगे वीडियो। ठीक। वैसे तो द्वितीयक और तृतीयक बहुत कम ही पूछा जाता है, अक्सर तृतीयक ही पूछा जाता है, क्योंकि ये तृतीयक देखिए इसमें वकील, डॉक्टर, शिक्षकों, परिवहन सेवाओं के प्रमुख विशेषताएं हैं, इसीलिए ये हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, बेरोजगार से क्या तात्पर्य है। बेरोजगार से मतलब बेरोजगार जैसे कि आज से जनता इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या, बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ठीक। उसी के बारे में। और ये पूरा 101% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, याद करके जाइएगा, आप लोगों को 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक। चलिए देखिए, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, मतलब कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तथा उन्हें काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी वह काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आज ही पढ़े लोग हैं, जैसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक। वो तो बेरोजगार में, अगर इतने अच्छे पढ़े घूम रहे हैं, आप सब देख ही हो रहे होंगे कि जो जितना पढ़ा होगा
आज जाके कहीं पे ईंटा गा रहा है या कुछ भी कर रहा है, या तो कहीं कोई संस्था खोल ले रहा है, ठीक। इतना पढ़ के भी यही बेरोजगारी, मतलब ठीक। अब पढ़ना भी है तो दिल मन से पढ़ो, मतलब कुछ हो जाओ। और ठीक। और फिर पढ़ लिख के कुछ नौकरी भी नहीं मिल रही है, ठीक। हमारे कहने का आशय यही है, ठीक। ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा। ये देखिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा आप सब। ये क्वेश्चन 101% गारंटी के साथ कह सकते हो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अपनी हम बात यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, यदि दोस्तों आप आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, जिससे और गरीबों मतलब कि अच्छे अच्छे बच्चों को जो चाहते हैं कि हमारे वीडियो से मतलब कि कम समय में अच्छी तैयारी हो, ये वीडियो शेयर करिए उनको, उन तक पहुँचे और उनकी मदद हो, ठीक। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सबका।